नमस्कार हमारे सभी साथियों को। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्डन थ्रेशोल्ड। इट्स द पोइट्री कलेक्शन ऑफ सरोजिनी नायडू एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द बायोग्राफी ऑफ सरोजिनी नायडू एटलीस्ट थ्राइस। 3 बार हम डिस्कस कर चुके हैं एंड वी हैव प्रोवाइडेड ऑल्सो एमसीक्यू सीरीज बेस्ड ऑन सरोजिनी नायडू। यू कैन वॉच दैट वीडियो. In this video, we are going to discuss multiple choice questions based on the golden threshold. Then after you will get this series of MCQs based on the bird of time. It was the demand, or should I say it was the request of our viewers. So we are going to start this MCQ series. The very first question we have, who is the author of golden threshold? Author कौन है golden threshold के? We have 4 options here. Kamala Das. Second option Anita Desai, third Bikram Seth and Sarojini Naidu. So you know very well the answer of this question. Sarojini Naidu. Sarojini Naidu जो है इसका करेक्ट आंसर है. सरोजिनी नायडू की अगर लाइफ स्पेन की हम बात करें 1879 से लेके 1949 तक रहा है इनका. हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था 1879 में. ठीक है, हैदराबाद जैसे कि मैंने बताया था तेलंगाना की कैपिटल, और जो आंध्रा है उसकी कैपिटल अभी अमरावती है. ये भी आपको ध्यान रखना है. इसके अलावा अनीता देसाई जी की बात करें तो अनीता देसाई जी की अगर इसके जन्म की बात करें तो 1937 में इनका जन्म हो रखा है. कब हो रखा है जन्म? बोर्न की अगर बात करें तो 1937, मसूरी उत्तराखंड ही है. ठीक है, और इनका जो एक वर्क है नोबेल जिसकी हम बात कर रहे हैं, फायर ऑन द माउंटेन. फायर ऑन दी माउंटेन करके आपने सुना होगा. और फायर ऑन दी माउंटेन जो है ये 1977 में लिखा गया है इसको. ठीक है, यहाँ पे तो ये पब्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा मे बी इसका आपको. और 1978 में जो है इसी वर्क के लिए इनको जो है साहित्य अकेडमी मिल रखा है. साहित्य लिख दिया मैंने यहाँ पे शॉर्ट में. ठीक है, पूरा डिटेल में ना लिख के, तो साहित्य अकेडमी मिला हुआ है इनको. और इसके अलावा अगर बात की जाए तो इनको 2014 में जो है पद्म भूषण मिला है. क्या मिला है? पद्म भूषण हम कर दे रहे हैं. ठीक है, तो ये भी कुछ मेन पॉइंट हैं जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं. पद्म भूषण मिला है. अनीता देसाई जी की बात कर रहे थे. अब इनकी डॉटर की बात करें तो इनकी डॉटर जो है किरण देसाई हैं, जो कि हमारे पास इस ऑप्शन में तो नहीं है. किरण देसाई जिनको 2006 में मैन बुकर प्राइज़ मिल रखा है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए. मैन बुकर प्राइज़ से रिलेटेड भी हमने वीडियो बना रखी है. 2008 में जो है अरविंद अडिगा को मिला है वाइट टाइगर के लिए. इसके अलावा कमला दास की हम बात करें, कमला दास 1934 में इनका जन्म हो रखा है. ठीक है, और ये इनकी जो मलयालम में लिखा करते थे, इनका रियल नेम माधवी कुट्टी और पेन नेम इनका कमला दास है. और बाद में ये 65 की ईयर में जो है इस्लाम अपना लेती हैं. और 1999 में जब इनका नाम क्या पड़ जाता है, जब इस्लाम अपनाती हैं तो सुरैया बेगम जो है इनका नाम जो है इस्लाम के अकॉर्डिंग. ठीक है, सुरैया बेगम. और रियल नेम इनका माधवी कुट्टी मलयालम में, और पेन नेम का ये यूज किया करती थी. क्लास 12th में भी एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें हमारे पास एक इनका जो इनकी फर्स्ट जो पोम है जो पहले नंबर की हमें देखने को मिलती है, माई मदर एट 66 करके अंत्य कथा करके इन्होंने मलयालम में लिखा है. ठीक है, माई स्टोरी जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है. तो ये है कमला दास के बारे में. ठीक है, और 2009 में इनकी डेथ हो रखी है. और बिक्रम सेठ ये वही हैं गोल्डन गेट वाले. ठीक है, गोल्डन गेट. एक पॉइंट हमने यहाँ पे चारों राइटर्स के बारे में बता दिया. ठीक है, लेकिन बात हम कर रहे हैं यहाँ पे गोल्डन थ्रेशोल्ड की. पोइट्री कलेक्शन है किसका? सरोजिनी नायडू का. ठीक है, सरोजिनी नायडू का पोइट्री कलेक्शन है. बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है. आप भी जरूर बताएगा कि आपके जो हैं कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए हैं. ठीक है, कितने क्वेश्चन आप सही से कर पाए. हु इज़ नॉन एज द नेम ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? किरण देसाई, सरोजिनी नायडू, कमला दास, अनीता देसाई. किरण देसाई यही हैं, इनकी डॉटर हैं. अनीता देसाई की डॉटर हैं किरण देसाई. द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006 में मान बुकर में लिखा मैंने बताया. तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से हमारी जो है सरोजिनी नायडू को जाना जाता है. नाइटिंगेल ऑफ इंडिया
भारत कोकिला, बुलबुल ए हिंद करके ये अलग अलग नाम है जिनसे इनको जाना जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए, 3rd नंबर का क्वेश्चन। 3rd क्वेश्चन we have 4 options here. In which year was the golden threshold published? जो golden threshold था ये कौन से साल पब्लिश हुआ ये पूछा जा रहा है। 1905, 1912, 1917 और 1961। हमने बायोग्राफी डिस्कस की थी तो उस टाइम पे भी हमने इनके पोएट्री कलेक्शन की बात की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोल्डन थ्रेशोल्ड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो गोल्डन थ्रेशोल्ड की अगर बात करें तो 1905। थ्रेशोल्ड किसको बोलते हैं? जो दहलीज, यानी कि जिसको हमारे उसमें जो दरवाजे के वहाँ पे दहली बोल देते हैं जिसको, ठीक है, जहाँ से अंदर को प्रवेश करते हैं, तो उसके लिए है गोल्डन थ्रेशोल्ड। और ये पब्लिश हुआ था 1905 में। और 1912 की अगर बात करें तो वर्ड ऑफ टाइम करके है। ठीक है, वर्ड ऑफ टाइम करके है। इसके 3 सेक्शन हैं, इससे रिलेटेड जल्दी ही आपको यहाँ पे एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं देख रहा हूँ कब से जो ऑडियंस की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 75% ऑडियंस हमारी ऐसी है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन पर डे वो आके वॉच करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। आपको पता है लिटरेचर के अगर फील्ड में बात करें, उत्तराखंड एलटी के टाइम पे भी यहाँ पे अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की गई, उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया गया, आपको पता है। अब लेक्चरर की बात करें या इसके अलावा केबीएस की बात करें या फिर अदर जो यूपी टीजीटी पीजीटी हैं या ईएमआरएस से रिलेटेड, आपको सब यहाँ पे कोर्स देखने को मिलेगा, मिनिमम उसमें देखने को मिलेगा ऐप पे। मैंने पहले ही कहा आपसे 1 हफ्ते के अंदर पूरा जो है सिलेबस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा सिस्टमेटिक वे में। और यहाँ पे भी हम कराएंगे यूट्यूब पे भी, अगर आपका सहयोग मिलता है। अगर आपका सहयोग यहाँ पे प्रॉपर वे में नहीं मिलता है तो सारे कोर्सेज भी आपको ऐप पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास वही बचता है, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत जो है मेहनत कर रहे हैं। आपने देखा होगा हर एक टॉपिक को, बायोग्राफी या वर्क को डिटेल में भी कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर आपका रिस्पांस उस तरीके से नहीं मिल पाता है तो डेफिनेटली हमें फिर जो है सारा कोर्स जो है ऐप पे ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। अदरवाइज मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी आपको कोर्स देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। 1917, ठीक है, और इसके अलावा 1961 यहाँ पे ब्रोकन विंग्स करके आपको देखने को मिलेगा। 1961 जो कि 1927 में दी फेदर ऑफ द डॉन करके आपने सुना होगा। ठीक है, दी फेदर ऑफ द डॉन करके है। ठीक है, जो इनका ये पोइट्री कलेक्शन है, इनकी डॉटर के द्वारा पब्लिश कराया गया पोस्टमसली। इनकी डेथ के बाद, इनकी डेथ हो जाती है 1949 में सरोजिनी नायडू की। तो 1961 में इनकी डॉटर जो है पद्माजा नायडू के द्वारा इस जो है पोइट्री कलेक्शन की अगर बात करें तो इसको पब्लिश कराया जाता है 1961 में, लेकिन 1927 में रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। और ये ब्रोकन विंग्स का है। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ प्रॉपर सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए नेक्स्ट जो हम उसकी बात कर रहे थे, अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके थे, गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 करके। 4th क्वेश्चन, 4थे नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए, व्हाट इज द गोल्डन थ्रेशोल्ड? गोल्डन थ्रेशोल्ड क्या है? अ कलेक्शन ऑफ एसेज, हिस्टोरिकल नोवेल है, एन ऑटोबायोग्राफी है और एन एंथोलॉजी ऑफ पोम्स है। तो आपको पता है एसेज तो है नहीं, नोवेल भी नहीं है, ऑटोबायोग्राफी भी नहीं है, पोम्स तो हैं, और पोम्स की क्या है, एंथोलॉजी है। ठीक है, कलेक्शन है कहने का मतलब है। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गोल्डन थ्रेशोल्ड क्या है। और 1905 ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है उसको देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है इसमें। ये है क्वेश्चन आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने। क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए, क्वेश्चन कह रहा है हु सजेस्टेड द पब्लिकेशन ऑफ गोल्डन थ्रेशोल्ड। जो गोल्डन थ्रेशोल्ड है इसके जो पब्लिकेशन की बात करें तो ये किसके द्वारा सजेस्ट किया गया, किसके द्वारा इसका सुझाव दिया गया।
आर्थर सिमंस, एडविन गोस और जीबी ईट्स, ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड, सॉरी नहीं, ये जीबी ईट्स लिखा है, डब्ल्यू ईट्स था, जीबी ईट्स ना करके, ठीक है, विलियम बटलर ईट्स करके था, ठीक। एम के गांधी, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। किसने सजेस्ट किया, अगर बात करें गोल्डन थ्रेशोल्ड के लिए, तो एडमंड गोस थे, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये डब्ल्यू ईट्स हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से वही सेकंड कमिंग वाले, कौन से, सेकंड कमिंग वाले, ठीक है, जिनको 1923 में नोबेल प्राइज मिला था। महात्मा गांधी को सरोजिनी नायडू ने मिक्की माउस कहा था, और इन्होंने जो है महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, वो भी इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन हो सकता है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आप देख सकते हैं। द टाइटल गोल्डन थ्रेशोल्ड इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ म्यूजियम, एक संग्रहालय का नाम था, म्यूजियम का नाम था, ठीक है। क्या द गोल्डन थ्रेशोल्ड की बात करें तो एक म्यूजियम का नाम भी था ये, कॉम्प्लेक्स जो कि डेडिकेटेड किसको था, सरोजिनी नायडू को, जो डेडिकेटेड था, ठीक है, सरोजिनी नायडूज लाइफ एंड वर्क्स को, सॉरी, जो सरोजिनी नायडू के लाइफ और जो वर्क्स थे उनको डेडिकेटेड था। लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन से शहर में है, कहने का मतलब दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई, तो हैदराबाद है, इनका संबंध किससे है, हैदराबाद से है सरोजिनी नायडू का, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु गेव सरोजिनी नायडू द टाइटल ऑफ नाइटिंगेल और भारत कोकिला, तो किसने इनको ये टाइटल दिया, नाइटिंगेल और भारत कोकिला का, सरोजिनी नायडू को, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, आर.एन. टैगोर, महात्मा गांधी, राधा कृष्णन, ठीक है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बात हो रही है, जिनके जन्मदिन पे जो है टीचर्स डे भी मनाया जाता है, ठीक है, 5 सितंबर, और 5 अक्टूबर को जो है विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आपको ये भी याद रखना है, उसके ठीक 1 महीने बाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाले, आर.एन. टैगोर 1913 में जिनको नोबेल प्राइज मिलता है गीतांजलि के लिए, ठीक, और महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ करके आपने सुना होगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और एस राधा कृष्णन जी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये जो हैं पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति, इसके अलावा 1954 में इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको भारत रत्न मिला है, ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। जन्मदिन को इनके टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ये सबको पता है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है कि नाइटिंगेल और भारत कोकिला किसके द्वारा कहा गया इनको, तो ये कहा गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। इन्होंने, महात्मा गांधी ने इनको नाइटिंगेल या भारत कोकिला के नाम से पुकारा, और इन्होंने जो है सरोजिनी नायडू ने इनको जो है मिक्की माउस करके, ठीक है, MICKY करके, ठीक है, मिक्की माउस करके इस नाम से संबोधित किया, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। सरोजिनी नायडू की बात चल रही है, गॉट द टाइटल ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला, बुलबुले हिंद। तो इनको ये जो टाइटल मिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये किस कारण मिला, ठीक है, तो कारण बताना है। सी बिकेम द गवर्नर ऑफ यूपी इन 1947, बनी, बिल्कुल सही बात है, 1947 से 49 तक, और 49 में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा है, सी बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925, ये भी एकदम करेक्ट है, लेकिन आंसर करेक्ट नहीं है। ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ ये इनसे रिलेटेड पॉइंट करेक्ट है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है उसके बारे में बात करेंगे। हर ब्यूटीफुल लैंग्वेज, इमेजरी एंड लिरिकल क्वालिटी, जो क्वालिटी थी इनकी पोइट्री की, ठीक है, तो
उसमें उनकी लैंग्वेज जो है ब्यूटीफुल थी, इमेजरी का यूज करते थे, लिरिकल क्वालिटी देखने को मिलती थी। इसी कारण जो है इनको जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से संबोधित किया गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। अदर पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? What themes are central to the poetry in Golden Threshold? गोल्डन थ्रेशोल्ड की अगर बात करें तो उसमें क्या क्या थीम हमें देखने को मिलती हैं? तो ये जो पोइट्री कलेक्शन है उसमें लव, नेचर एंड पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म का मतलब है देशभक्ति से मतलब है। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड सोशल जस्टिस, एंशिएंट मैथोलॉजी एंड रिलीजियस टेक्स्ट, द लाइव्स ऑफ हिज रिचुअल, ठीक है, फिगर्स एंड रिवोल्यूशनरीज। तो ये 4 ऑप्शन हमारे पास है। जो इसका करेक्ट आंसर है, इसके अगर सेंट्रल उसकी बात करें थीम्स की, लव, नेचर एंड पैट्रियोटिज्म हमें देखने को मिलता है किसमें? गोल्डन थ्रेशोल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। मे भी लास्ट क्वेश्चन है इस उसका, ठीक है, और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्री कलेक्शन करेक्टली मैचेज विद इट्स पब्लिकेशन ईयर? तो कौन सा पोइट्री कलेक्शन जो है करेक्टली मैच करता है उसके पब्लिकेशन ईयर से, उसके प्रकाशन वर्ष से? गोल्डन थ्रेशोल्ड, बर्ड ऑफ टाइम 1905, गोल्डन थ्रेशोल्ड 1912, ब्रोकन विंग्स 1917, द फेदर ऑफ द डॉन 1912। तो हम यहाँ पे अगर करेक्ट इसकी बात करें, देखिए जो करेक्ट आंसर है वो तो द ब्रोकन विंग्स हो जाएगा। अब इस वाले की बात करें, हमने बताया था 1927 में रिटर्न था और 1961 में ये पब्लिश है, ठीक है, पोस्ट्यूमसली पब्लिश कर दिया, ठीक। तो ये वाला इनकरेक्ट इसलिए है। बर्ड ऑफ टाइम जो है 1912 है और गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है 1905 है, इसलिए ये अदर जो है करेक्टली मैच नहीं है। और जो ब्रोकन विंग है ये जो है करेक्टली मैच है। इसको हमने लास्ट टाइम ऐसे भी कंपेयर कराया था। 1817 में हमने कहा था, क्या आया था 1817 में? बायोग्राफिया लिटरेरिया करके हमने बताया था। ये किसका है? एस.टी. कॉलरिज का है, एस.टी. कॉलरिज, ठीक, एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज का, ठीक। ये थे 10 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछे थे, उनका भी हम आंसर यहाँ पे देके जा रहे हैं, ठीक है। तो उनका क्या आंसर है? जो हम नोबेल प्राइज़ की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे हम कर रहे थे नोबेल प्राइज़ की, ठीक है। तो मैं आज फिर से उसी चीज़ को यहाँ पे दोहरा रहा हूँ। 1907 में जो है आपको पता है रुडयार्ड किपलिंग को, ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग यानी कि जंगल बुक वाले। 1913 में हमने बताया था टैगोर जी को मिल रखा है, आर.एन. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। 1923 में W.B. ईट्स को मिल रखा है। 1925 में मिला है हमारे किसको? G.B. शॉ को मिला है। और इसके अलावा 1932 में मिला है, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1932 में मिला है गाल्सवर्थी साहब को। इसके अलावा 1936 में मिला है यूजीन ओ'नील को मिल रखा है। इस वाले को आप एक बार चेक कर लेना, थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ठीक है। 1948 की बात करें तो हमारे एलियट साहब को मिला है। 1949 की बात करें तो विलियम फॉकनर को मिला है। 1949 में मिला, लेकिन डिसाइडेड था, ठीक है, लेकिन 1950 में दिया गया यहाँ पे। और 1950 की अगर बात करें, 1950 में रसेल को मिल रखा है, बर्ट्रैंड रसेल को। किसकी बात चल रही है? बर्ट्रैंड रसेल, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। और 1954 की हम बात करें, इसी के साथ साथ हेमिंगवे को मिल रखा है, अर्नेस्ट हेमिंगवे, ठीक है, अर्नेस्ट
हेमिंगवे। 1969 की बात करें, सैमुअल बेकेट को मिल रखा है। और 1995 की बात करें, सीमस हीनी को मिल रखा है। मैंने आपको मेन राइटर्स यहाँ पे बता दिए कि किसको कब मिला हुआ है। ये नोबेल प्राइज़ का था, ठीक है, जो हमने ये लिस्ट यहाँ पे आपको शेयर की। ये यूजीनियन नेल वाले को आप चेक कर लेना, हेरी ऐप वाले में भी आप एक बार इस वाले को 36 वाले को आप एक बार फिर से चेक कर लेंगे। तो ये थी लिस्ट जिसमें लास्ट टाइम हमें इसमें डाउट हो रहा था 1950 वाले रसेल को ही मिला है, लेकिन 1949 में ये जो है इनका नाम वो किया गया था, और ये जो है 1950 में ही इनको भी दिया गया। लेकिन ये जो आपको देखने को मिलेगा 1949 में, 50 में रसेल को आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ये लिस्ट थी किसकी, नोबेल प्राइज़ विनर्स की लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो फर्स्ट नॉन यूरोपियन जो है हमारे ये हैं, गीतांजलि के लिए मिला है। ये रुडयार्ड किपलिंग वाले इफ और जंगल बुक, जिसमें मोगली वाली कहानी आपने सुनी होगी। 23 में विलियम बटलर ईट्स, जीबी शो हो गया। ये पूरी लिस्ट हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया आपको। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताएगा, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट। लगभग 12 अभी भी बज चुके हैं, तो इसलिए आपसे कह रहे हैं कि एक लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। थैंक यू सो मच।